हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मुख्य मुख्य कौन से हैं। वैसे तो भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 104 है। 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनके अंदर से जो मुख्य 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 उद्यान कौन से जो आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, एक तो आएगा वो चढ़ी गांव, एक आएगा वो किश्तवाड़ चढ़ी गांव। एक है आपका वो चढ़ी गांव, एक है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो दो राष्ट्रीय उद्यान है, मुख्य मुख्य जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है, एक तो वो चढ़ी गांव, एक है आपका वो किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और हिमाचल के अंदर है व्रत गांव। व्रत व्रत हिमालय व्रत हिमालय आपके जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो आपको आपके व्रत हिमालय आएगा। और जो आपके उत्तराखंड के अंदर आएंगे, उत्तराखंड के जो अंदर आएंगे वो आपके आएंगे। उत्तराखंड के अंदर जो आपके आएंगे फूलों की घाटी। एक तो आएगा आपके फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आएगा। एक आएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान एक आएगा। एक फूलों की घाटी है, एक राजा जी है, एक है कारबेट कारबेट राष्ट्रीय उद्यान है। कारबेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये तीनों, फूलों की घाटी, राजा जी, और एक आएगा वो कारबेट, ये आपके उत्तराखंड के अंदर है। ये आपके उत्तराखंड के अंदर आएंगे। उत्तराखंड के अंदर आ गए वो तीन तीन आपके उत्तराखंड के अंदर है। और व्रत हिमालय हिमाचल प्रदेश के अंदर एक है, और जम्मू कश्मीर के अंदर कितने हैं, दो, जो कि मुख्य मुख्य है ये, जो आपके एक है। और फिर यूपी के अंदर है आपके दुधवा। यूपी के अंदर भी एक ही मुख्य जो है वो दुधवा है। दुधवा, ये भी एक ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके आएगा दुधवा। दुधवा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, और हरियाणा के अंदर है सुल्तानपुर, ये भी एक ही है। सुल्तानपुर जो है आपके हरियाणा के अंदर आएगा। दुधवा आपके यूपी के अंदर हो गया, और सुल्तानपुर जो है आपके हरियाणा के अंदर हो गया। और राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर जो मुख्य मुख्य है वो चार ही है जो राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है रणथंभौर। एक रणथंभौर आ गया, एक सरिस्का आ गया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, एक मरुस्थल, एक मरुस्थल आएगी आपकी राष्ट्रीय उद्यान ही है। एक केवला देवी। देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर चार है। चार राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य मुख्य है वो, एक है रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थल, एक है केवला देवी। ये राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके अलग अलग जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के अंदर, उनके हिसाब से चल रहा है। और गिर गुजरात के अंदर भी एक ही है। गिर जो आपके हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये एक ही है। राजस्थान के अंदर चार है, और गिर गुजरात के अंदर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। गिर जो मुख्य मुख्य जो है वो गिर है, और मध्य प्रदेश के अंदर है।
मध्य प्रदेश के अंदर आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके, एक तो हो गया माधव, वन विहार, सतपुरा, पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ और पन्ना। ये आपके अलग अलग आएंगे, इनकी तो सूची बना देता हूँ मैं आपके इधर। सबसे पहले जो आएगा आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो आपके आएगा माधव, सबसे पहले माधव है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और फिर उसके बाद जो वन विहार है, वन विहार हो गया आपके जो मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान हो रहे सतपुरा। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके बाद आएंगे पेंच, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही आएगा। और कान्हा, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही आएगा। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है आपके। कान्हा के बाद वो बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर आएगा। वो बांधवगढ़ के बाद में आएगा पन्ना, पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही आएगा। कुल मिला के मध्य प्रदेश के अंदर हो गया आपके 7 राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य मुख्य तौर पर जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं खास तौर पर। मतलब जो मुख्य मुख्य ऐसे तो 104 है। ऐसे तो राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर कुल 4 हैं, जिनके अंदर जो मुख्य मुख्य हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्य मुख्य हैं उनमें से मध्य प्रदेश के अंदर 7 आएंगे आपके। मध्य प्रदेश के अंदर माधव है, वन विहार है, सतपुड़ा है, पेंच है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है। ये सब मध्य प्रदेश के अंदर है आपके। फिर आगे छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो आपके आएंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर एक तो संजय आएगा। संजय, संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आएगा। और इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय जो उद्यान है वो भी आपके छत्तीसगढ़ के अंदर 2 है। मुख्य राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंदर 2 आ गए आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है। और झारखंड के अंदर है आगे आपके पलामू, झारखंड के अंदर एक ही आएगा पलामू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, झारखंड के अंदर एक आई है पलामू आपकी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड के अंदर एक ही है। ये आपके झारखंड के अंदर हो गए। और मध्य प्रदेश के अंदर 7 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके है ही। ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको जो बताए जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय उद्यान जो आपके हैं वो 3 ही है। नगजीरा सबसे पहले आएगा आपका नगजीरा, नगजीरा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके वो मध्य प्रदेश के अंदर आएगा। और नावेगांव, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर आएगा। नावेगांव, नावे नावेगांव। और एक संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपके महाराष्ट्र के अंदर ही आएगा। महाराष्ट्र के अंदर तीन ही राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रमुख है, मुख्य मुख्य तौर पर जो आते हैं, मुख्य तौर पर जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं वो आपके ये हैं। ठीक है। और फिर महाराष्ट्र के बाद के अंदर अगर बात करें गोवा की, गोवा के अंदर सिर्फ एक ही है, छोटा सी राज्य है, ज़्यादा क्षेत्रफल भी नहीं, उस क्षेत्रफल के हिसाब से भी एक जो है वो दे रखा है। क्या? गोवा के अंदर जो भगवान महावीर है,
भगवान महावीर के नाम से जो एक राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा के अंदर है। आपके आपके जो छोटा सी राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य भी है ये गोवा। भारत का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर जो आपके जो भारत का छोटा राज्य है, वो सबसे छोटा राज्य वो गोवा है। और अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो आपके राजस्थान है। राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिर्फ 4 है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका सबसे बड़ा राजस्थान आपके राजस्थान हो गया, राजस्थान है ही आपके। और जो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर है, सरिस्का है, मरुस्थल है और केला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपके राजस्थान के अंदर ही है। और अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर 19 जिलों की और बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर जो जिले हुए हैं वो 52 हो चुके हैं इस टाइम। 52 जिले भी राजस्थान के अंदर है। और सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 75 है ही। वो तो आपको पता है, जनरल नॉलेज की बातें हैं वो जो बता दिए गए हैं। और अब केरल के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, केरल आपकी भारत का, अगर भारत के सबसे लंबे राज्य की बात करें तो वो आपका केरल है। केरल लंबाई के अंदर सबसे जो लंबा राज्य है वो आपके केरल है। और केरल के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके केरल के अंदर है। मुग घाटी मुग घाटी राष्ट्रीय उद्यान मुग घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपके वो केरल के ही अंदर है। मुग घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके केरल के अंदर है। और कर्नाटक के अंदर सिर्फ एक ही है। यहाँ आपके दो आएगी, केरल के अंदर दो है और कर्नाटक के अंदर सिर्फ एक ही है। कर्नाटक के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक ही है, बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्ट बन्नेरघट्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्टा घट्टा है सॉरी बन्नेरघट्टा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कर्नाटक के अंदर है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर तो बांदीपुर, ये तमिलनाडु है आपका, इसके अंदर आएगा बांदीपुर। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके तमिलनाडु के अंदर आएगा। और आएगा गोइंडी 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 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपके तमिलनाडु के अंदर ही आएगा। तमिलनाडु के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिर्फ और सिर्फ दो राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर तीन है, गुजरात के अंदर एक है, मध्य प्रदेश के अंदर सात है, राजस्थान के अंदर चार है, जो आपके भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और गोवा की अगर बात करें, गोवा के अंदर भगवान महावीर जो है उनके नाम से राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भगवान महावीर के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपके भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा के अंदर है ही। और आंध्र प्रदेश के अंदर वेंकटेश्वरम, श्री वेंकटेश्वर आपकी यहाँ आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश आ गया आपका। इसके अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है श्री वेंकटेश्वर। श्री श्री वेंकटेश्वर जो है वेंकटेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कर्नाटक के अंदर है। और ये एक ही है जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक आंध्र प्रदेश के अंदर, जो श्री वेंकटेश्वर वो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो इधर साइड की जो आपके वो सप्त बहनें कही जाने वाले जो राज्य है वो यही है इधर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आइजोल। आपके इधर पूर्व के अंदर ही है, जिनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दो ही है, आपका ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो मोइलिंग है, मोइलिंग मोइलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो
आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और एक नामदफा, एक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और एक मोइलिंग, मोइलिंग, मोइलिंग और नामदफा, नामदफा और मोइलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ही। और उसके बाद अगर हम बात करें असम की, असम के अंदर जो काजीरंगा है, असम राज्य है, असम राज्य के अंदर अधिकतर चाय की पत्ती है वो होती है, जो आपके हिंदुस्तान के अंदर चाय की पत्ती सप्लाई होती है वो असम राज्य से होती है। अच्छा, असम राज्य के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके काजीरंगा है। असम राज्य के अंदर आपके वो आएगा वो काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाए कि भाई असम के अंदर कौन सा मुख्य मुख्य तौर पर, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है, अगर आपको पूछ ली जाए कि असम के अंदर मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आपको बता ही देना है काजीरंगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम राज्य के अंदर है। तो आपको इसे याद कर ले और एग्जाम के अंदर आसानी होगी। तो आसाम के अंदर जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान वो एक ही है, ठीक है, एक ही वो काजीरंगा जो असम के अंदर राज्य है। और अगर मिजोरम की बात करें, मिजोरम आसाम के अंदर भी एक ही है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो है, आसाम में एक है और मिजोरम, मिजोरम के अंदर भी सिर्फ एक ही है, मुरैन। मुरैन राष्ट्रीय उद्यान है जो मिजोरम के अंदर है आपके, मिजोरम के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी एक ही है। और केबुल आपके मणिपुर के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर के अंदर जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो अगर आपको बताऊं तो मणिपुर के अंदर तीन ही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर के अंदर। जो कौन से है वो भी आपको बताता हूँ। एक है केबुल, केबुल जो राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल राष्ट्रीय उद्यान जो आपके मणिपुर के अंदर है केबुल, एक है केबुल तो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, एक है सिरोही, सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी आपके मणिपुर के अंदर ही आएगा। एक है वामजाओ, वामजाओ, वाम वामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी आपके केरला मणिपुर के अंदर ही है। ये तीन है राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर भी, तीन ही है जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मणिपुर के अंदर है। ठीक है, ये तीन राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर के अंदर देखे तो दो है, एक है वो चढ़ीगांव, एक है वो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है ये। और हरियाणा के अंदर आपके सुल्तानपुर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक ही है, उत्तराखंड के अंदर तीन है ये आपके, और उत्तर प्रदेश के अंदर दो आएगी आपके, राजस्थान के अंदर चार जो रणथंभौर है, सरिस्का, मरुधर, मरुस्थल, मरुस्थल है राजस्थान के अंदर। और एक है वो केवला देवी जो चार राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात के अंदर गिर आई गया, आपके महाराष्ट्र के अंदर नगजीरा, नावेगांव, संजय गांधी, और ये तीन ही है। और गोवा के अंदर भगवान महावीर आ गया। और आपके वो केरल के अंदर है नागर और मुख घाटी, मुख घाटी जो है आपके वो है वो केरल राज्य के अंदर है मुख घाटी। और फिर आएगा वो तमिलनाडु के अंदर बांदीपुर और गुइंडी, गुइंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके तमिलनाडु के अंदर ही है। गुइंडी, गुइंडी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एक वो घना राष्ट्रीय उद्यान है गुरिंडी, गुइंडी घना राष्ट्रीय उद्यान है। और आपके इधर ये आएगी वो केबुल, सिरोहे, वामजाओ, मुरैन, और एक काजीरंगा, नामदफा। ये तो आ गया आपके पूर्व के राष्ट्रीय उद्यान। और जो अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे भी आपके राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको बताऊं। ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है।
अंडमान इसको बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी भारत का ही हिस्सा है। इसको हम अलग से ना देखें, क्योंकि यहाँ तक जो है वो भारत की, यहाँ तक वो भारत की वो समुद्री सीमा है, इसके आगे तक समुद्री सीमा है भारत की। यहाँ तक भारत की जो समुद्री सीमा है वो यहाँ तक तो लक्षद्वीप है इधर तो, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये तो स्थलीय सीमा है यहाँ पर, और यहाँ इसके बाद में जो समुद्री सीमा है वो यहाँ तक, भारत की जो समुद्री सीमा है वो इधर बात हो। अगर पूर्व के अंदर बात करें तो अंडमान निकोबार है, और इधर पश्चिम में तो वो लक्षद्वीप है। और अंडमान निकोबार के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है एक है सेंडल शिखर, सबसे पहले ये आएगा सेंडल शिखर। सेंडल शिखर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अंडमान निकोबार के अंदर ही आएगा, और आएगा मिडल बटन, यहाँ आएगा आपके मिडल बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर ही आएगा। और एक है माउंट माउंड माउंट हैरियट जो है, माउंट हैरियर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है माउंट हैरियर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही है। और एक वनदूर, एक राष्ट्रीय उद्यान जो एक और है, चार है, एक आएगा वनदूर। वनदूर राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही आएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर जो वो वायु चार ही राष्ट्रीय उद्यान है, सेंडल शिखर, मिडल बटन आ गया, माउंट हैरियर और वनदूर। वनदूर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही आएंगे। और चंडीगढ़ के और वायु चंडीगढ़ नहीं, वो एक है वो चंडीगढ़ किश्तवाड़, ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्य है, ये मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है ये। इनको आप याद करें और देखें कि अधिकतर पाया गया है कि एग्जाम के अंदर इनमें से पूछा ही जाता है, पूछ ली जाती है। खास करके बहुत से जो एग्जाम होते हैं भाई, वो कंपटीशन एग्जाम होते रहते हैं, उनके अंदर पूछते रहते हैं इनको। बहुत सी बार जो राजस्थान जो स्टेट के एग्जाम होते हैं भाई, वो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनके अंदर तो ये चार तो पूछते हैं जीके के अंदर। रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थल और वो एक आएगा वो केला देवी, ये चार तो पूछते हैं राजस्थान के जीके के अंदर। और बाकी जो हिंदुस्तान भारत का जो जीके है उसके अंदर ये सब पूछ ली जाते हैं। बाकी आपको देखना है कि क्या क्या किस तरह से याद करना है, वो आपके ऊपर है, पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको पास करना है। ठीक है, थैंक यू।